पहली बार आपके पास मैं सुन रहा हूँ कि कैंडिडेट बदलेंगे और कोशिश है ABCD। हम लोगों के पास तो कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि कैंडिडेट बदलेगा। बिहार में एक भी सीट नहीं आया तो कांग्रेस का सीट किशनगंज से जीत के गया। हमारे पड़ोसी MLA MIM के 1,60,00,000 रुपया का तकरीबन काम किया और हम पार्टी बदल करके जब महागठबंधन की सरकार में आए, राजद में सरकार में हम शामिल हुए तो हमारा 12 करोड़ और 2 करोड़ 14 करोड़ रुपया काम हुआ उसी पीरियड में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। अभी हम लोग मौजूद हैं कोचाधामन विधायक सह सचेतक सत्तारूढ़ दल बिहार के पास। इनसे जानेंगे मौजूदा सियासत को लेकर के, इनसे करेंगे खास बातें और कांग्रेस को मिली कर्नाटक इलेक्शन में बड़ी कामयाबी और बहुत सारी बातें करेंगे। आप सभी दर्शक अपना गांव में बने रहें अंत तक। सर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत दिन बाद हमारे अपना गांव चैनल में आपका। इससे पहले तो अभी देखिए, कर्नाटक का रिजल्ट तो शुरुआत है। देश ये 2 टर्म में भाजपा और RSS की सरकार से उब चुका है। इनका झूठा वादा तसल्ली दे दे करके जितनी देर तक रखा है और हैवो क्रिएट करके लोगों को डरा धमका के रखा है, अब लोग बेदार हो चुका है, जिसका जिंदा मिसाल आपका कर्नाटक में देखिए फुल फॉर्म में आ गए हमारे महागठबंधन और कांग्रेस का सरकार। और कांग्रेस को लोगों ने वोट दिया। हम उम्मीद करते हैं कि पूरे देश में कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार आने वाला 2024 में इंशाअल्लाह रहमान बनेगा। सर एक बात और, यहाँ किशनगंज लोकसभा सीट को लेकर के खासकर बहुत बातें चल रही है कि हो सकता है कैंडिडेट का बदलाव हो या वही कैंडिडेट हो या कोई और हो, महागठबंधन का एक आप हिस्सा होते हुए आपका इसमें क्या राय है? अभी देखिए, आप तो पहली बार आपके पास मैं सुन रहा हूँ कि कैंडिडेट बदलेंगे और कोशिश है ABCD। हम लोगों के पास तो कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि कैंडिडेट बदलेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब बिहार में एक भी सीट नहीं आया तो कांग्रेस का सीट किशनगंज से जीत के गया। इसलिए कांग्रेस किशनगंज शायद नहीं छोड़ेंगे। फिर कांग्रेस का सीट अगर हो गया तो डॉक्टर जावेद साहब अभी प्रेजेंट सांसद हैं, वो भी तो कहेंगे कि कहीं का कोई कैंडिडेट नहीं जीता लेकिन हम किशनगंज का सीट जीत करके आए हैं। इसलिए हम लोग उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं कि कैंडिडेट बदले कैंडिडेट नहीं बदले। हाईकमान का जो फैसला होगा उसको हम लोग कबूल करेंगे और महागठबंधन के कैंडिडेट को हम लोग दिलो जान से जानो माल से मदद करेंगे। सर जिस तरह से एक भारी बहुमत और बहुत बड़ी कामयाबी कांग्रेस को कर्नाटका में मिली है, क्या लगता है आपको कि आने वाला 2024 में कांग्रेस पूरे देश में ऐसा कुछ कर पाएगा जिससे तब्दीली आए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं पहले ही कहा कि देश के सारे लोग ठगी महसूस कर रहे हैं आज तक, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी बिरादरी के हो। सारे लोगों का कहना है कि ये जुमलाबाज सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे। आपको जिंदा मिसाल में दे रहा हूं, जब हम लोग MIM से MLA बन के कुछ दिन रहे तो लोगों का मानना हुआ कि आप लोग कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। देश खतरे में नजर आ रहा था, बिहार खतरे में नजर आ रहा था। नीतीश कुमार को हटाकर RSS और भाजपा के आदमी को मुख्यमंत्री बिहार का बनाने वाला था। हम लोगों ने 2 घंटा में फैसला लिया तो क्षेत्र के लोग और क्षेत्र से बाहर के भी लोग, काफी लोग हम लोगों पर टिप्पणी किए, भद्दी गालियां भी दिए। हम लोगों ने सह के रहा। कुछ ही दिन बाद हम लोगों ने भाजपा और RSS की सरकार को उखाड़ के फेंका और महागठबंधन का सेकुलर आदमी, सेकुलर पार्टी का सरकार बिहार में बनाया। जब हम लोगों से पूछ रहा था कि आप लोग पार्टी बदल के क्या किए, तो कई दिन बाद ही जब सरकार अस्थिर बन गया, फिर महागठबंधन का सरकार बनिया, हमारी
पार्टी गठबंधन का एक हिस्सा बना, तब लोगों को हम लोग कहने लगे कि भाई हम लोगों से तुम लोग पूछ रहे थे क्या किए, तो अब देख लो हम लोग भाजपा आरएसएस की सरकार को बेदखल कर दिए बिहार से, और महागठबंधन का सरकार हम लोग बना करके आज लोगों का खिदमत कर रहे हैं। सर एक बात और, आपने AIMIM का नाम लिया, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम लिया, तो आज हम देख रहे हैं जिस तरह से चल रहा है कि बड़े बड़े चेहरे MIM से अब साइड हो रहे हैं, जैसे कि अररिया से रशीद अनवर साहब हैं और दिगलबैंक प्रखंड से AIMIM नेत्री पम्मी बेगम जी और बहुत सारे काफी चेहरे हैं MIM से वो लोग दूर हो रहे हैं। सर आखिर इसका रीजन क्या है? देखिए रीजन, अब वो लोग छोड़ के जो जा रहे हैं उसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम जो छोड़ के आए हम अपने ही बारे में बताएंगे। हम लोग जब विधायक थे MIM के, तो हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। सर कमरुल हुदा कहीं ना कहीं आपके बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, बहुत अच्छे साथी रहे हैं, वो भी अभी कुछ दिन पहले छोड़ करके राजद में चले आए, कहीं आपकी दोस्ती तो नहीं छोड़ पाए हो? नहीं, वो दोस्ती कमरुल हुदा और पम्मी बेगम इन लोगों से दोस्ती का सवाल नहीं है, दोस्त तो हैं ही, बहुत फास्ट दोस्त हैं हम लोगों के, लेकिन हम तो उम्मीद करते हैं कि यही रवैया रहा तो एक विधायक जो बिहार में अड़े हुए हैं, हम तो कहते हैं कि उसको भी छोड़ के आ जाना चाहिए नेतृत्व के आधार पर। जब हमारा काम नहीं होगा, विकास नहीं करके दिखाएंगे, लोगों का खुशखबरी नहीं पूछने जाए सकेंगे, तो लोग हमको कैसे करके क्या कहेगा। अभी देखिए जिंदा मिसाल, कोचाधामन विधानसभा में और अमौर विधानसभा में कोई डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा ही के नजदीकी है। जब से हमने पार्टी छोड़ा, बरसात का मौसम में नदी कटान वगैरह का काम हमारे पड़ोसी MLA MIM के 1,60,00,000 रुपया का तकरीबन काम किया, और हम पार्टी बदल करके जब महागठबंधन की सरकार में आए, राजद में सरकार में हम शामिल हुए, तो हमारा 12 करोड़ और 2 करोड़ 14 करोड़ रुपया काम हुआ उसी पीरियड में। तो हम तो कहते हैं, उसको भी दावत देते हैं कि लोगों का खिदमत करने के लिए भाई हमारी पार्टी में आ जाओ और तुम लोगों का खिदमत करो। दूसरा अवोल झोल पार्टी करने से बोलने के अलावा, आवाज खाली उठाने के अलावा कुछ नहीं है, लोगों को रिजल्ट चाहिए। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं आप किशनगंज में राजद को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी ईमानदारी से पार्टी के साथ रहना भी चाहिए, उनको मजबूत बनाना भी चाहिए। अभी कहीं कहीं जगह जगह बात चल रही है, हर जगह तो नहीं, कि किशनगंज में जो राजद को लेकर उलटफेर हुआ है उसमें कहीं ना कहीं आपका भी हाथ है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। जैसे कि जिला अध्यक्ष को उनको बदल करके दूसरा जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया, कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि कोचाधामन विधायक का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, उनका अहम रोल है। देखिए रोकथाम का बात जहां तक है या फिर बदल का बात है, हमारे अजय जी सरवर बाबू जिला अध्यक्ष थे, मेरे पार्टी बदलने के बाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी CM तेजस्वी जी हमारे बेटा इम्तियाज SP गुड्डू को जिला का प्रभार देने के लिए सारा प्रक्रिया पूरा कर दिया। यहां तक कि हमें सुनाया जा रहा है कि चिट्ठी भी सुनते निकाल दिया। जब मैं पटना पहुंचा, पता चला कि आपका बेटा को जिला अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो मैं खुद मना किया कि नहीं, एक तो हम MLA हैं, फिर हमने अपना विधायक प्रतिनिधि अपना बेटा को ही बनाया है गुड्डू को, और फिर आपके तरफ से भी अगर जिला का प्रभार उसको दे देते हैं तो लोगों में तासुरात गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आपका जो है वो अच्छा है, सरवर भी यंग है, उसको रहने दीजिए। फिर हम अपना बात को कहे और मेरी बात को इत्मीनान से तेजस्वी जी सुने, और फिर राजद का जिला अध्यक्ष सरवर को ही रहने दिया। अब पता नहीं इधर आकर क्या हुआ नहीं हुआ, अपना जिला अध्यक्ष का सीट को संभाल के नहीं रख सका और कमरुल्लाह साहब को बना दिया, तो इसके बारे में हमको सही जानकारी नहीं। अगर कोई बोलता है कि कहीं ना कहीं उसका हाथ है, तो उसका मर्जी की बात है, हमें इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सर। और सर अभी कुछ दिन पहले, बीते एक हफ्ता पहले एक अभी सोशल मीडिया में खबर चल रही थी कि आपके पटना आवास में करीब
20 बेड ऐसा बना दिया गया है सीमांचल के अवामों के लिए। कोई जरूरी काम से जाता हो, कोई पासपोर्ट बनाने जाता हो, कोई इलाज कराने के लिए जाता हो और बहुत सारी ऑफिशियल काम के लिए जाता हो, तो वहां आपके तरफ से 20 बेड रखा गया है, जिसके लिए खाना, रहना, पीने का सारा सुविधा मतलब देखिए है। क्या सर ये सत्य है? देखिए, ये तो अभी हमें बहुत बड़ी कोठी मिली है। एट ए टाइम सैकड़ों आदमी भी जाएगा तो हमारी पार्टी हमारे लिए उस बंगला को दिलाया हमको, तो उसमें काफी लोग रहेंगे। क्योंकि हमसे लोग जुड़े हुए थे, हम जब भाड़े का मकान में भी पटना में रहा करते थे, तो वहां भी दर्जनों लोग एक दो दिन पर रहते थे। और पासपोर्ट वाला लड़का तो डेली 2-4-5 रहता था, सुबह से लेकर के शाम तक, क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस वहां से नजदीक था। अब अल्लाह ने मुझे बिहार सरकार के जरिया बड़ी फ्लैट दी है, तो हमारे इलाके के लोग पटना जब जाते हैं तो सबसे बड़ा दिक्कत उसको पेशाब पैखाना, रहना सहना और जानकारी का अभाव होता था। तो यहां से जितने लोग जाते हैं उसके लिए हम ये बहुत बड़ा हॉल है, उसमें मैंने बेड लगवाया। उसके सामने में फिर एक छोटा रूम है, 4-5 आदमी रह सकता है, उसमें भी बेड लगवाया। उसके बगल में एक 3 बेड लगने का जगह है, उसमें भी बेड लगा। गोया के 3-4 दर्जन आदमी भी उस तीनों हॉल में रह सकता है। उसके अलावा हमारे दूसरा जानिब में जितना रूम है उसमें सैकड़ों आदमी रहेगा, उसमें भी हमने बिछावन वगैरह का इंतजाम किया है। और लोग जाते हैं, रहते हैं, हम नहीं भी रहते हैं तो भी लोग जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कोचाधामन विधायक सह सचेतक सत्तारूढ़ दल अलहाज इजहार एसपी साहब, जिनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी और भी बहुत सारी बात करेंगे। अगर आप भी पटना में किसी काम से अगर जाते हैं तो आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से पहले परेशान होते थे, यही बात के लिए हम आज विधायक जी के पास आए थे कि क्या यह बात सही है, तो ये बिल्कुल बात सही है। अगर आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं या पासपोर्ट के लिए जाते हैं और किसी अन्य काम के लिए जाते हैं, तो आप सीधे अपने कोचाधामन विधायक से या उनके प्रतिनिधि इम्तियाज एसपी गुड्डू से संपर्क करके आप उनके कोठी में वहां पर रह सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, और बहुत जल्द हम लोग कोई दूसरा मुद्दा लेकर के आपके सामने हाजिर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।